गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूँ नुपुर और मैं लेकर आई हूँ रेडियो अड्डा पर आज एक ख़ास इंसान के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा इंटरव्यू, या कहूँ कि आज शाम हम कुछ बातें करने वाले हैं और जानने वाले हैं रेडिक्स मेकअप स्टूडियो के बारे में। रेडिक्स मेकअप स्टूडियो के बारे में जानेंगे किससे, वो जो इसकी जान है। हमारे साथ हैं आज मिस्टर विकी शर्मा जी, और ये हमें आज अपने बारे में कुछ बताने वाले हैं। अपने जो ये मेकअप से रिलेटेड कॉन्टेस्ट करते हैं ऑल ओवर इंडिया, जो अवार्ड शो करते हैं ऑल ओवर इंडिया, तो उसके बारे में भी आज ये हमें कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है रेडियो अड्डा पर सर। थैंक यू नुपुर जी। जी, तो शुरुआत करते हैं आपसे। आपका मेकअप के साथ कनेक्शन कब और कैसे बना कि आपने मेकअप हाउस और मेकअप स्टूडियो अकेडमी खोल ली पूरी लोगों को मेकअप के बारे में सिखाने के लिए? बेसिकली नुपुर जी, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम ना गांव-गांव छोटे छोटे शहरों में भी जाकर के हम लोग मेकअप को एजुकेट करते हैं। छोटे छोटे ब्यूटिशियंस हैं जो मेकअप को हायर फीस नहीं दे पाते, तो हम उनको भी प्रमोट करते हैं। और जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं पुराने, जो काफ़ी समय से अपने मेकअप इंडस्ट्री के अंदर हैं लेकिन उनको कोई जानता नहीं है जी। तो हमारा बेसिकली ये है कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करते हैं कि उनकी पहचान बढ़ती है और आगे लोगों को एजुकेशन मिलता है। एक राइट एजुकेशन की तरफ हमारा एक अग्रसर थोड़ा सा एक कदम है। जी, तो कब से कर रहे हैं सर, आप कब से जुड़े हुए हैं? ये नुपुर जी, मैंने स्टार्ट किया था 2017 में और हम लोगों को अभी 3 साल हो गया जी। और हमने काफ़ी सारे शोज़ किए हैं अहमदाबाद, मुंबई, यूपी, दिल्ली में भी हम कई बार शो कर चुके हैं और अगला हमारा शो फिर अब दिल्ली में। और वही रीज़न है कि आज हम आपसे बातचीत भी कर रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे कि ऐसे भी अवार्ड शोज होते हैं जहाँ पर ब्यूटी पेजेंट्स तो हर जगह होते रहते हैं, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट के लिए ऐसा कॉन्टेस्ट अवार्ड शो मुश्किल से ही कहीं मिलता है ना? सही कह रही हूँ मैं आपको? बिल्कुल आपने सही कहा है मैम। तो प्लेटफॉर्म ये देने का आइडिया किसका था, मतलब कहाँ से इनिशिएट कहाँ से हुआ? एक्चुअली मेरी जो वाइफ थी वो मेकअप आर्टिस्ट थी और मैं उनको प्रमोट करने के लिए इस इंडस्ट्री में आया था। ओके। और बेसिकली मैं इस इंडस्ट्री से मेरा कोई लेना देना नहीं था। आई एम MBA HR फ्रॉम द सिम्बायोसिस, बट उनको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था। ओके। और आज ये है कि मैं पूरे इंडिया में हम लोग काफ़ी सारे शो कर चुके हैं और हमारे साथ हज़ारों ब्यूटिशियन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो हम उनको कोशिश ये है कि हम उनको एक अच्छी एजुकेशन दे पाएँ। तो चलिए, आपकी वाइफ के साथ साथ कई सारे लोगों का और भला हो गया है यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट का, कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पर वो जाकर अपने मेकअप के हुनर को दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सके। इससे आगे मैं आपसे पूछूंगी कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपको क्या लगा कि लोग कहते हैं कि मेकअप फेकनेस की तरफ है? क्या आप इस बात से मतलब यकीन करते हैं, इस बात को मानते हैं या क्या? नहीं, ये बात पे बिल्कुल डिसएग्री करूंगा इस बात के लिए, क्योंकि मेकअप ना हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है जी। क्योंकि अगर मेकअप नहीं है तो कुछ नहीं है। और किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में आप ये बात कह रहे हैं? मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा क्योंकि हाँ, ऊपर वाले ने खूबसूरत बनाया है जी, लेकिन उस खूबसूरती को और सजाने के लिए हमारे ये मेकअप आर्टिस्ट ही काम आते हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल सबके साथ शेयर करूंगी। जैसे हमारे पास फूल होते हैं लेकिन फिर भी हम एक बागीचा बनाते हैं, उस बागीचे में उसको संजोते हैं, सींचते हैं और बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, तो वो और बेहतरीन लगता है। तो उसी तरीके से एक मेकअप आर्टिस्ट होता है। खूबसूरत तो हर कोई अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन वो मेकअप आर्टिस्ट उसको और निखार देते हैं, उनकी खूबसूरती को और ज्यादा प्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हम लोग कॉन्टेस्ट भी करते हैं। कॉन्टेस्ट में ये होता है कि जितने भी मेकअप आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कुछ सीखा है, उनको मेकअप में जब वो कंपटीशन करते हैं तो एग्जैक्टली पता चलता है कि उन्होंने सीखा क्या है। जी जी जी। तो इस इंडस्ट्री में, या फिर मैं अगर कहूँ 3 साल की आपकी इस जर्नी में, आपके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस क्या रहे हैं? मैम, चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, जो कि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो अपने आप को सिकंदर कहते हैं। हमारा सबसे बड़ा कंपटीशन उन लोगों के साथ ही होता है, क्योंकि वो कुछ ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो नए लोगों को आगे नहीं आना देना चाहते। तो हमारा बेसिकली जो कोशिश वही है कि हम छोटे छोटे लोगों को भी, छोटे छोटे शहरों से भी हम आर्टिस्ट को बाहर लेके आते हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। जी जी जी। तो आपकी जैसे वाइफ हैं, तो अब वो भी आई थिंक इसमें आपके साथ होंगी? हाँ, और बिल्कुल, वो मेरे साथ ही हैं और काफ़ी वो सपोर्टिव भी हैं, मेरे साथ रहती हैं। जी जी। चलिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जनरली क्या होता है कि आपके एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस हमने सुन लिए। छोटे शहरों से मैं मानती हूँ कि किसी भी आर्टिस्ट को कहीं से भी छोटे शहरों से लाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, उनके लिए आना भी चैलेंज होता है, और उन तक पहुँचना आपके लिए अगेन, अगर आप उन तक पहुँच पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू फेसबुक, सोशल मीडिया,
जो हमारे पास है अभी हम पहुंच पा भी रहे हैं, और अब तो इंटरनेट हर घर में पहुंच गया है, गांव तक पहुंच गया है। अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं, होपफुली वहां तक भी हम पहुंचेंगे और आपकी पहुंच भी वहां तक जाएगी। अब नेक्स्ट आपसे जो मेरा सवाल है वो ये है कि कभी कोई ऐसी हुई कि आपने, जैसे आपकी एकेडमी है, आप ट्रेन भी करते हैं लोगों को, कभी आपके किसी स्टूडेंट ने मेकअप, आपने उसको ट्रायल के लिए मेकअप दिया और उसने उसे ऐसा कुछ गड़बड़ हो गई, बिगाड़ दिया, या फिर जो आपका क्लाइंट था वो खुश नहीं था, तो किस तरीके, कभी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, देखिए इसमें क्या है, चीज़ें जब बनती हैं तो बिगड़ती भी हैं जी। ठीक है, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता जी, ये हम जानते हैं जी। लेकिन उसके लिए हमारे पास हमारे रेडिक्स ब्यूटी एकेडमी में बहुत सारे वेल ट्रेंड ट्रेनर हैं, एजुकेटर्स हैं जो इंटरनेशनल क्वालिफाइड हैं, तो हम उन लोगों को पढ़ाते भी हैं, सिखाते भी हैं, और कहीं कुछ कमी होती है तो वो लोग, हमारे जो ट्रेनर्स हैं, वो उनको कवर अप कर लेते हैं। मतलब ऐसा भी कभी कभी आता है कि छोटे जो बिल्कुल नए लोग आ रहे हैं उनके साथ में कुछ, तो उससे कभी कुछ बवाल तो नहीं हुआ ना? नहीं, आज तक तो कभी बवाल नहीं हुआ। मैं दुआ करूंगी कि आगे, थैंक गॉड कि अभी तक तो कोई बवाल नहीं हुआ। हम दुआ करेंगे कि ऐसा बवाल ना हो, क्योंकि मेकअप ऐसी चीज है कि लोग सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। जितना मैंने भी देखा है, लोग मेकअप करा लेते हैं। देखिए, सेटिस्फेक्शन तो ये है कि कभी इंसान का कभी पूरा होता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो सेटिस्फैक्शन लेवल की वजह से मैं वहाँ थी। और उसके अलावा अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके लिए इस 3 साल की जर्नी में एक वो मोमेंट जिसने आपको प्राउड फील कराया हो कि या बस यही चाहिए था, अब मैं और आगे और अच्छे से कर पाऊंगा, पर एक वो जो मोमेंट होता है ना, जो दिल को छू जाता है, इस जर्नी में आपका ऐसा कोई मोमेंट अगर रहा हो? ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है नुपुर जी। और मैं अभी तक के जितने भी मैंने इवेंट किए हैं, मेरा सबसे बड़ा इवेंट जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था जी। और हमारे वहाँ पे रेडियो अड्डा जो है वो हमारे रेडियो पार्टनर भी थे, और हमारे आरजे दिलीप जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया है वहाँ पे। जी, जी। तो वो मोमेंट एक मेरे लिए हमेशा के लिए यादगार बन गया है कि मुंबई का जैसा शो मैंने अभी तक पूरे इंडिया में नहीं कर पाया हूँ। और हम उम्मीद करेंगे कि दिल्ली वाला शो उसको और बीट करे और दिल्ली में आपका शो और सुपर डुपर हिट जाए, यहाँ पर आपको थोड़ा और फेम मिले। तो वहाँ से मतलब रेडियो अड्डा आप दिल्ली में भी आपके साथ है? दिल्ली में भी हमारे साथ है, रेडियो अड्डा हमारे साथ सपोर्टिव रहा है हमेशा। जी जी जी। तो ये तो अच्छी बात है, रिलेशनशिप ऐसे ही बनते हैं। और हम बहुत लकी हैं इस मामले में कि अगर हम आपके उस खास मोमेंट का पार्ट बन पाए हैं और आप हमें मेंशन वहाँ कर रहे हैं। तो एक चीज़ और, आप अपनी इस कंपनी को कहाँ देखना चाहते हैं? क्या आपके एम्स हैं और क्या आपके गोल्स हैं कि यहाँ होगी मेरी रेडिक्स मेकअप एकेडमी? देखिए, ऐसा तो हमने कुछ सोचा नहीं है, बट हमारी एक कोशिश ये है कि हम हर जगह पे, हर एक शहर में रेडिक्स को पहुँचा सकें और हम एक लोगों को एक अच्छी एजुकेशन दे पाए। यही हमारा मेन मोटिव है। जी। चलिए, तो हर शहर तक पहुंचना, हर नुक्कड़ तक पहुंचना, अगर मैं कहूँ कि आपके हर शहर में जाके, तो जहाँ पर भी जो भी मेकअप आर्टिस्ट वहाँ हैं और जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है पहुंचने का लोगों तक और दिखाने का अपना हुनर, तो जिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिला है तो उन लोगों के लिए अब ये प्लेटफॉर्म आ ही गया है, रेडिक्स ब्यूटी एकेडमी। तो आप इनके द्वारा आ सकते हैं इस इंडस्ट्री में, लोगों तक अपने हुनर को पहुंचा सकते हैं। तो सोचिए मत। आगे बढ़ते हैं, इनसे और बातचीत थोड़ी कर लेते हैं। आपका आज तक का, अगर मैं कहूँ इस कॉन्टेस्ट में सबसे मेमोरेबल मेकअप अगर रहा हो, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ आपका कॉन्टेस्ट होता है जिसमें ब्राइडल मेकअप भी कॉन्टेस्ट होता है, लोग अपने ब्राइडल मेकअप की एंट्रीज, ऐसा कोई मेकअप जिसने सबको छुआ हो, बहुत ही मेमोरेबल रहा? देखिए नुपुर जी, बेसिकली हमारे पास जितने भी कॉन्टेस्ट होते हैं, हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया से मेकअप आर्टिस्ट आते हैं और वो अपना बेस्ट करते हैं। तो मैं इस चीज़ को कभी ये चीज़ नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मेमोरेबल हुआ, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट अपने आप में सुपर्ब है। जी। चलिए, थोड़ा डिप्लोमेटिक सा आंसर था, पर हम ले लेते हैं क्योंकि इन्हें अपने क्लाइंट्स को भी रखना है और इनके कंटेस्टेंट्स को भी खुश रखना है, तो हम आपके इस आंसर को मैं कंसिडर कर लेती हूँ, कोई बात नहीं है। और उसके अलावा आपका प्राउड मोमेंट जी, कि बस इस मोमेंट ने मेरी ज़िंदगी सफल कर दी? हाँ, ये कह सकता हूँ मैं, क्योंकि एक शो में मुझे जो है एक अपना पार्टनर मिला और एक मोमेंट ऐसा हुआ जिसमें मेरी ज़िंदगी पूरी बदल गई। जी जी, थोड़ा खुल के बताइए। मैं उस पार्टनर का नाम तो अगर अभी नहीं लेना चाहूँगा, बट मुझे एक ऐसा सपोर्टिव पार्टनर मिला जो कि मेरी लाइफ को पूरा चेंज कर दिया।
मतलब आप ज्यादा खुलना चाहेंगे नहीं इस चीज जी को? बिल्कुल नहीं। तो कुछ सीक्रेट्स भी रहने चाहिए, ऐसा हम सुन पा रहे हैं विक्की जी की आवाज में, उनकी बातों में। कोई नहीं, हम थोड़ा धीरे धीरे करके डिग इन करेंगे और हो सकेगा तो नेक्स्ट टाइम हमारे साथ ही इंटरव्यू में वो बताएंगे कि आखिर ये पार्टनर था कौन जिन्होंने इनके लिए वो प्राउड मोमेंट और वो मोमेंट को यादगार बनाया है। सो विक्की जी, जो अभी होने वाला है रेडिक्स एकेडमी का, उसके बारे में कुछ लोगों को बताइए कि लास्ट डेट्स क्या हैं और किस तरीके से वो पहुंच सकते हैं। क्या अभी भी वो आप तक आ सकते हैं, क्योंकि अभी मार्च स्टार्ट हो चुका है? जी बिल्कुल आ सकते हैं, हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आ सकते हैं, हमारे पूरे सोशल मीडिया पे हम लोगों ने पूरा पब्लिसिटी दे रखा है। और हमारा नंबर है 9821075123, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 15 मार्च हमारा लास्ट डेट है जहाँ पे सबमिशन कर सकते हैं, अभी फॉर्म्स हमारे ओपन है। और हमारे कांटेक्ट में अगर आप कांटेक्ट करना भी चाहते हैं तो रेडियो अड्डा के थ्रू भी कर सकते हैं। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया, इन्होंने फ़ोन नंबर दे दिया है, हम डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको फ़ोन नंबर मेंशन कर देंगे। 15 तारीख तक का आपके पास अभी भी टाइम है, आप रजिस्टर कीजिए और अपने मेकअप को सेंड कीजिए। सबको इमेजेस भेजनी होगी आई थिंक, या इमेजेस, फोटोज क्लिक करके, अपने मेकअप की फोटोज क्लिक करके भेजिए। नहीं है, ये थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं नुपुर जी, यहाँ पे जो फोटो क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस होगा। जो कि मेकअप स्टेज पे ही करना है उनको। 90 मिनट हम उनको देंगे, 90 मिनट के अंदर उनको अपना मेकअप कंप्लीट करना है। ओ, जनरली मेकअप्स में यही तो होता है ट्विस्ट। जनरली क्या होता है कि मेकअप से हम मेकअप करवा के फोटो मंगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेंगे 90 मिनट और आपको स्टेज पर ही मेकअप करना होगा। तो क्या इन्हें अपने पार्टनर को, जिनको ये मेकअप कर रहे होंगे, वो साथ में लाना होगा? अपनी मॉडल्स को वो साथ में लेके आएंगे, मॉडल्स, कॉस्ट्यूम, वैनिटी वो अपने साथ में लेके आएंगे। और यहाँ पे हमारे जजेज हैं, जो कि हमने जजेज भी अलग अलग शहर से बुलाए हैं, मुंबई से भी बुलाए हैं, यूपी से, दिल्ली से भी हैं। तो वो जजमेंट करेंगे पूरा उनका। और जो भी होगा वो फेयर बिजनेस होगा, फेयर जजमेंट होगा। जी। और मैं चाहूंगी ये बात मैं आपको ना बताऊं, हमारी गेस्ट भी हैं, एक स्पेशल गेस्ट भी आने वाली हैं, सेलिब्रिटी यहाँ पर। तो उनके बारे में भी प्लीज आप कुछ बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ पे 2 सेलिब्रिटी आ रही हैं। एक तो महक चहल आ रही हैं, फिल्म स्टार, जिनकी काफ़ी मूवी हिट हुई है। सबसे पहली मूवी उनकी जो हिट हुई थी वो नई पड़ोसन थी। उसके बाद बिग बॉस में रही हैं सीजन 5 में, सीजन 8 में भी रही हैं, विनर रही हैं वो जी। और सलमान खान के साथ वो वांटेड मूवी में भी थी, वो अभी हमारे साथ यहाँ पे आ रही हैं। दूसरी हमारे क्वीन ऑफ यूनिवर्स 2020 की शालिनी भाटिया जी दिल्ली से हैं, वो भी हमारे साथ हैं, जो कि आपने दिल्ली में देखा होगा, दिल्ली डार्लिंग में भी वो रही हैं। जी। तो अगर आप इन दोनों सेलिब्रिटीज से मिलना चाहते हैं तो अपनी अपनी टिकट्स बुक करा लीजिए इस शो के लिए भी, और आइए और देखिए और एंजॉय कीजिए इस मेकअप कॉन्टेस्ट को। तो देखते हैं सर कितने लोग यहाँ पर आने वाले होंगे। आई एम श्योर हाउसफुल जाने वाला है। डेफिनेटली हमारे चीफ गेस्ट भी यहाँ के दिल्ली के जो एसडीएम है मिस्टर डॉक्टर नितिन साक्य, वो भी हमारे चीफ गेस्ट के रूप में आ रहे हैं। और भी बहुत सारे हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं जी, जो काफ़ी वीआईपीज हैं, वो हमारे शो में आ रहे हैं। जी। और अगर आपको लोकेशन, सारी बातें हम वीडियो में तो नहीं बताएंगे ना, अगर हमने यहाँ इस इंटरव्यू में आपको सारी बातें बता दी तो भाई आप सर्च कहाँ करेंगे? तो ये वेन्यू क्या होने वाला है, इसके लिए आप जाइए रेडिक्स की वेबसाइट पर और उनके सोशल मीडिया के हैंडल्स पर, या फिर आप रेडियो अड्डा पर भी चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी वहां पर लोकेशन। तो भूलिएगा नहीं ये करना, क्या करना, ढूंढना लोकेशन कि कहाँ होने वाला है ये कॉन्टेस्ट, ये अवार्ड शो। और साथ ही मैं विक्की जी आपसे जानना चाहूंगी, जो आपका किड्स का फैशन शो है जी, उसके बारे में भी। मतलब मेकअप तो मुझे समझ में आता है, लेकिन साथ में बच्चों का फैशन शो, ये कैसे, मतलब क्या ये बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो मेकअप आर्टिस्ट के बच्चे भी हैं, वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो हमने एक प्लेटफॉर्म उनके लिए भी रखा है कि वो अपने बच्चों के ग्रूमिंग भी कर सकते हैं और बच्चों को सेलिब्रिटी के हाथों से अवार्ड से सम्मानित भी कराएंगे। तो उनके बच्चे जो है वो आगे फ्यूचर में भी वो आगे उनको काम मिलेगा, जो अभी बेस्ट किड मॉडल के अवार्ड से हम उनको सम्मानित करेंगे। तो जो भी बच्चे आगे चल के मॉडलिंग करना चाहते हैं उनको आप एक्सपोजर दे रहे हैं छोटी उम्र से ही। तो अगर आपके बच्चे में भी वो हुनर है, या फिर आपके बच्चे में भी वो इंटरेस्ट है कि वो बड़े होके मॉडल बनना चाहते हैं, मॉडलिंग करना चाहते हैं, या मे बी लेटर ऑन जाके बॉलीवुड में आना चाहते हैं, तो आप भी इस मौके का फायदा उठाइए और अपने बच्चे को रजिस्टर कराइए इस कॉन्टेस्ट में। हो सकता है आपका बच्चा ही हो इस कॉन्टेस्ट का विनर। तो किस चीज़ का इंतजार आप कर रहे हैं, वो फटाफट से करिए। और विक्की जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी तहे दिल से कि आप आज यहाँ आए और आपने हमारी ऑडियंस को इतनी अहम जानकारी दी, उन्हें बताया कि वो किस तरीके से इस
कॉन्टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं आपकी सोशल मीडिया के हैंडल पर। आपने नंबर भी शेयर किया एंड आई एम श्योर ये शो हिट होने वाला है। हम आपसे मिलेंगे उसी दिन, आपके शो वाले दिन, क्योंकि रेडियो अड्डा तो आपका पार्टनर है ही। थैंक यू सो मच। तो हम आपसे मिलेंगे। जाते जाते आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ऑडियंस को सबसे पहले ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके अंदर वो टैलेंट है, आप मेकअप में है, आपको हमेशा कंपटीशन करते रहना चाहिए ताकि आपको वो पता चलना चाहिए कि आपने क्या सीखा है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच विकी जी। तो यहाँ पर मैं आपकी होस्ट और दोस्त नुपुर आपसे अब अलविदा कहती हूँ और हम जल्दी ही मिलेंगे कुछ नए और इंटरव्यूज़ के साथ में और मज़ेदार बातों के साथ में। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे यानी रेडियो अड्डा के साथ। नमस्कार।